छोले भटूरे एक ऐसी डिश है जिससे हम सबका बहुत ही गहरा लगाव होता है। ये एक इमोशन की तरह है जो हम सबको आपस में जोड़ता है और इसे खाने के लिए हम दूर दूर तक होटल रेस्टोरेंट तक जाते हैं। आज हम बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट स्टाइल फूले फूले नरम नरम भटूरे और छोले बनाकर तैयार करेंगे। घर में उपलब्ध सामान से बहुत ही टेस्टी छोले भटूरे बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए फिर आज इसी रेसिपी को ट्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं संगीता, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी किचन में। तो चलिए आज की इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज छोले भटूरे बनाने के लिए मैंने ये एक चाय वाला कप सेट किया है मेजरमेंट के लिए। ये 1 कप छोले मैंने रात को भिगो दिए थे। अब मॉर्निंग हो रखी है तो देखिए छोले कितने फूल कर सेट हो गए हैं। आप जब भी छोले बनाएं, सुबह बनाएं तो रात को भिगो दें और रात को बनाएं तो सुबह भिगो दें, इससे रिजल्ट अच्छा आता है। अब इनको पानी से अलग कर लेते हैं। अब एक साफ कॉटन का कपड़ा लेंगे और इसमें एक दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चाय की पत्ती। अब आप सोच रहे होंगे चाय पत्ती चाय बना रही है या छोले बना रही है। जी, छोले ही बना रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा रेस्टोरेंट और होटल में इसी तरह से बनाए जाते हैं और हम चाव से खाते हैं। अब इसको चारों तरफ से गांठ लगाते हुए एक पोटली बना लेंगे। अब लेंगे एक प्रेशर कुकर और इसमें सबसे पहले ये छोले ऐड कर देते हैं। छोले डालने के बाद इसमें हम मसाले वाली पोटली रखेंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक और इसमें इतना पानी डालेंगे कि छोले डूब सकें। अब इसमें आप चाहो तो आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, उससे छोले सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि कई बार वो ओवर कुक भी हो जाते हैं। अब इस पर ढक्कन लगाकर हमें इसे बॉईल करना है 4 से 5 सीटी के लिए। कुकर को गैस पे रख दिया है, मैं 5 सीटी लगाऊंगी। अगर आप चाहो तो डिपेंड करता है कि आपकी गैस की फ्लेम आपने तेज कर रखी है या कम कर रखी है, तो आप छोले बॉईल होने तक इनको बॉईल कर लें। जब तक हमारे छोले बॉईल हो रहे हैं हम भटूरे का आटा लगा लेते हैं। उसके लिए मैंने एक परात ले लिए, उस पर एक छलनी रखेंगे और इसमें सबसे पहले मैं ये आधा कटोरी सूजी डाल रही हूँ और इसे छान लेते हैं। अब इसमें आधा कटोरी से थोड़ा कम हम दही डालेंगे, दही फ्रेश होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच चीनी। जी, चीनी जरूर से डालनी है क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है हमारे भटूरे में और कलर भी बहुत अच्छा आता है भटूरे का। रेस्टोरेंट वाले यही करते हैं। अब इस सूजी को दही के साथ इस तरह से मिक्स करेंगे अच्छे से और मिक्स करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि सूजी फूल सके। अब इसको रेस्ट पर छोड़ देते हैं। सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है, इसको 3 से 4 मिनट हो गए रेस्ट करते हुए। अब हम फिर से एक छलनी लेंगे और जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी वही 2 कटोरी मैं मैदा ले रही हूँ। इस कटोरी से 2 कटोरी मैदा और इसको हम छान लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। यही डालना है, ये दही के साथ मिलकर अच्छे से इसको फर्मेट करेगा। इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे पहले। सारी चीजों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। पानी हमें ना ठंडा लेना है ना गर्म लेना है, बिल्कुल नॉर्मल पानी लेना है, रूम टेम्परेचर का। पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसका आटा लगाएंगे। इस तरह से मसल मसल के ये आटा लगाना है। आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना सॉफ्ट आटा लगता है इसका। ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा लगाया है। अब हम इस पर थोड़ा सा तेल डाल के इसको और मसलेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए इतना सॉफ्ट और चिकना आटा लगा है। इस आटे पर आप जितनी मेहनत कर लेंगे उतने हमारे भटूरे का रिजल्ट बहुत ही बेस्ट निकल कर आएगा। इसको इस तरह से आप खींचते हुए और खूब इसको गूंथ लीजिए। रेस्टोरेंट वाले यही करते हैं, तभी हम इतनी दूर दूर तक जाते हैं उनके पास ये छोले भटूरे खाने के लिए। घर में इनको बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं, बस थोड़े से आटा लगाने में आपको मेहनत करनी होगी। देखिए मैं आपको खींच कर दिखाती हूँ कितना स्ट्रेचेबल है। इस तरह का आटा हमारा लगना चाहिए। खूब इसको पटक पटक के पिटाई कर करके इसको सॉफ्ट सा गूंथ लीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए इसका भटूरे का आटा। डो लगाने के बाद इसको हम रेस्ट पर रखेंगे। इसके लिए इस पर एक
कपड़ा भिगोकर, और अच्छे से निचोड़ा हुआ कपड़ा है जिसमें थोड़ी बहुत नमी होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। और इसको अच्छे से पैक कर देंगे और किसी गर्म जगह पर कम से कम 1 घंटे रेस्ट पे रखना है, और अगर 2 घंटे रखेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। इधर कुकर भी हमारा ठंडा हो चुका है, खोलकर देख लेते हैं। ये देखिए छोले अच्छे से उबल चुके हैं, आपको मैं दिखाती हूँ तोड़कर। ये देखिए, इससे ज्यादा हमें मैश नहीं करना है। अब इसमें से ये मसाले वाली पोटली निकाल कर अलग रख लेंगे। अब हम छोले बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम एक मसाला बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो रेडीमेड मसाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं घर में बनाती हूँ तो आपको बताती हूँ। ये आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है साबुत, आधा छोटा चम्मच धनिया है साबुत, ये सौंफ है, सौंफ जरूरी है, आप जरूर से डालें। 2 से 3 लौंग है, 4 से 5 काली मिर्च, जावित्री का टुकड़ा, दालचीनी का टुकड़ा, जायफल का टुकड़ा, 2 हरी इलायची और 3 से 4 साबुत लाल मिर्च। अब स्लो फ्लेम पर इन सारे मसालों को हम 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये थोड़ी सी किचन की खिड़की से धूप आ रही है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, आपको दिखाई दे रहा होगा। हमें इन्हें ज्यादा नहीं भूनना है, बस एक मुश्किल से 1 मिनट के लिए इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेना है, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा मसाले में। मसाले हमारे भून चुके हैं, इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं, इसे एक मिक्सिंग जार में डालकर और इसे फाइन पीस लेंगे। मसाले हमारे पीस चुके हैं, ये देखिए। अब इनको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब छोले की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये एक मीडियम साइज का प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, अदरक है 1 इंच, और टमाटर लिए मैंने 2। आप अगर जिस हिसाब से छोले बना रहे हैं उस हिसाब से टमाटर ले लें। मैं 2 या 3 लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैंने 2 छोटी साइज के टमाटर लिए हैं। एक हरी मिर्च को बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब हरी मिर्च, टमाटर और अदरक को हम उसी सेम जार में पीसेंगे जिसमें हमने मसाला तैयार किया था। अब मिक्सी में चलाकर इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमारा बनकर तैयार है टमाटर का। अब हम सब्जी बनाने के लिए तेल गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे, 2 पिंच हींग डालेंगे, एक तेज पत्ता डाल रही हूँ, और बारीक कटा प्याज। अब प्याज को हमें अच्छे से भूनना है, ब्राउन कलर का होने तक। इसका बिल्कुल कच्चापन निकल जाना चाहिए, इसकी भुनाई हमें अच्छे से करनी है। ये मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ छोले, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप चाहें तो किसी भी कुकिंग ऑयल में जो आप पसंद करते हैं उसमें बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियां जिनको मैंने खलबत्ते में क्रश कर लिया था, इनको भी प्याज के साथ भून लेंगे। प्याज और लहसुन हमारे भून चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हमने टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना के तैयार किया था। अब टमाटर को भी हमें अच्छे से भूनना है। टमाटर को भूनते 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने बेसिक मसाले लिए हैं, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लें। और सारे पाउडर मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इनको भी टमाटर के साथ मिक्स कर देंगे। सारे मसाले मिक्स करने के बाद अब हमें ढक्कन लगाकर स्लो फ्लेम पर टमाटर और मसालों को अच्छे से कुक करना है, ऑयल के रिलीज होने तक। 3 से 4 मिनट हो गए हैं मसाले और टमाटर को पकाते हुए। ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं, ऑयल रिलीज हो गया है। एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो छोले बॉईल करके रखे थे, ये। अब इनको मिक्स कर देंगे। मुझे थोड़ी ग्रेवी थिक लग रही है तो मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैंने एक तरफ गर्म होने के लिए रख दिया था। गर्म पानी ऐड करें, ठंडा पानी ऐड नहीं करें। ठंडा पानी डालने से कुकिंग प्रोसेस वहीं रुक जाता है और फिर वो टेस्ट नहीं आ पाता है। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की, जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया था उसमें से 1 चम्मच भर के डालेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। मेरे तो पूरे घर में खुशबू हो गई थी जब इस मसाले को मैंने पीसा था। आपकी ये सब्जी की खुशबू घर घर वाले ही नहीं, पड़ोसी भी आपसे पूछेंगे ये रेसिपी कहाँ से लाए हो। तो आप मेरा नाम मत लीजिएगा, अपना ही बताइएगा, क्योंकि मेहनत तो आपकी लगने वाली है, आप ही बनाएंगे इस रेसिपी को। अब इस पर ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए हमें मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है।
सब्जी को खोलकर देख लेते हैं। 4 से 5 मिनट हो गए। ये देखिए कितनी शानदार हमारी छोले बनकर तैयार हुए हैं, ऑयल रिलीज हो गया है। अब सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट वाले अनारदाना पाउडर डालते हैं, आपको अगर मिल जाए तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। और आपको एक बता दूं बात, कि अमचूर या फिर कोई भी खटाई किसी भी सब्जी में आप डालें तो सबसे लास्ट में डालें। अगर पहले डाल देंगे तो सब्जी पकने में डबल टाइम लेगी। छोले हमारे तैयार हैं। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल रही हूँ, इससे और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, कितनी लटपट से छोले बनकर तैयार हुए हैं। अब हम भटूरे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। भटूरे के डो को रेस्ट करते हुए 2 घंटे से ज्यादा ही टाइम हो गया है। इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। अब इस पर 2 से 4 ऑयल की बूंदे डालकर इसको एक बार फिर से अच्छे से मसल लेते हैं, ताकि ये और भी चिकना हो जाए। भटूरे बनाते समय ऑयल के टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना है कि ऑयल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। इस तरह से हथेली को थोड़ा सा ऑयल से चिकना करते हुए हमें इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। पेड़े बनाते समय इन पर क्रैक्स नहीं होने चाहिए, इनको हल्का प्रेशर डालते हुए इस तरह गोल गोल घुमाकर पेड़े तैयार कर लें। सभी पेड़े बनाकर इनको फिर से उसी कपड़े से ढककर रखना है। इस बात का ध्यान रखिए, खुला नहीं छोड़ना है, इन पर पपड़ी नहीं आनी चाहिए। तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम भटूरे को बेल लेते हैं। भटूरे बेलने से पहले चकले को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे ऑयल लगाकर, और थोड़ा सा बेलन पर भी लगा लेंगे। अब एक पेड़ा निकालेंगे और इसे बेल लेंगे। किनारे पतले होने चाहिए और बीच में से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। शेप आप कोई भी दे सकते हैं, गोल, चौकोर या फिर लंबा, किसी भी तरह से बनाए, इसमें शेप का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गरम तेल में हमें इसे इस तरह से डालना है और इसको ऊपर आने से पहले नहीं टच करना है, और फिर इसको हल्का हल्का इस तरह से दबा दें ताकि ये फूल जाए। देखिए कैसे गुब्बारे की तरह हमारे भटूरे फूल रहे हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप। ऊपर इस तरह से तेल डालते रहें ताकि ये ऊपर से भी क्रिस्पी हो जाए और अंदर से तो सॉफ्ट बनेंगे, जालीदार हमारे भटूरे। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, आपसे बोल दिया था कि चौकोर चौकोर शेप तो आप बिल्कुल मत दीजिएगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब था कि आप इसको किसी भी शेप में बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से सारे भटूरे बनाकर हम तैयार कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ से दिखा रही हूँ कैसे गुब्बारे की तरह फूले हैं। इस पर एक पेपर लगा दिया है और इस पर भटूरे को रख देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कैसे गोल गोल घूम रहा है। इसी तरह सारे भटूरे बनाकर तैयार कर लेंगे। दूसरा भटूरा भी हमारा तैयार हो रहा है इसी तरह से। ये देखिए हमारे दूसरा भटूरा भी किस तरह गुब्बारे की तरह फूला हुआ है, देख सकते हैं आप वीडियो में। इसी तरह आपके भी बनेंगे, आप अगर रेसिपी को पूरी तरह से फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इस प्रकार से सारे भटूरे तैयार कर लेंगे। अब हमारी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसके लिए देखिए मैंने फूले फूले भटूरे रख दिए हैं, छोले में रख रही हूँ, आम का अचार है, और सलाद में मैंने प्याज के लच्छे बनाकर रखे हैं, और इन पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल किया है, देखने में भी सुंदर लगती है थाली। और बूंदी का रायता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे छोले भटूरे की थाली। आप भी बनाएं, खाएं, सबको खिलाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मैं आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।